I am sure that you must also be struggling to find resources. English language crack करने के लिए, English language section के लिए prepare करने के लिए, you must know the basics of grammar. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हमारी knowledge को test करेंगे. I hope that you were able to identify these 5 parts of speech that we have discussed so far. Hi everyone, welcome to Study IQ. My name is Jasmine and हर रोज की तरह आज भी at 9 PM sharp we are here with yet another English lesson of the day. अगर आप एक law entrance aspirant है और तैयारी कर रहे हैं किसी भी law entrance test की, I am sure that you must also be struggling to find resources. If that's the case, join us on Telegram और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो सारे free resources जिनको आप include कर सकते हैं अपनी daily practice में. इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं English grammar, Basic English grammar for law entrances. That's correct. अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, LSAT, ALET या किसी भी और एंट्रेंस टेस्ट की, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंग्लिश के लिए हमारे को ग्रामर पता होना ज़रूरी है. इंग्लिश लैंग्वेज क्रैक करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के लिए प्रिपेयर करने के लिए यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, और वही आज हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं. पुराने सारी वीडियोज में हमने सीखा है वर्ब्स, एडवर्ब्स, नाउन्स एटसेट्रा, एंड वील कंटिन्यू टू डू दैट इन दिस वीडियो as well. अगर आपके पास कोई भी सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज या क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, you can reach out to me directly. These are my social media handles. If you are a candidate who is looking for a paid batch, a one-stop solution to all your problems, to all the preparation that you want to do, you can join us there as well. You can use the code JAS and get the maximum discount out of it. Now, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं parts of speech, which is another very important topic in English grammar. अभी तक हमने कवर कर लिए हैं verbs, nouns, adverbs, adjectives and conjunctions. ये 5 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, you can go back to our channel. सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए. अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हमने अब तक जितना भी कुछ सीखा है उन सब को अप्लाई करेंगे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, दैट्स ओके. वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया, और फिर यू कैन गो बैक एंड चेक दोस वीडियोस एज वेल एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम एज वेल. बट आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हमारी नॉलेज को टेस्ट करेंगे. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, उन टॉपिक को अप्लाई करने का अब टाइम आ गया है. उन सारे टॉपिक्स को अप्लाई कर कर हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसके बाद हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आए हैं या नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन एक्सरसाइज. सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगी और उस सेंटेंस को हमारे को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है. देखते कैसे. सो दिस इज द सेंटेंस दैट यू हैव एट द मोमेंट. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. इट सेज द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है और कंजंक्शन क्या है. नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, सब कुछ ढूंढना है हमारे को हमारे इस एक सेंटेंस से. बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. आई विल ट्राई एंड हेल्प यू विद द एग्जाम्पल फर्स्ट. सो क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको ये सेंटेंस करके दिखाऊंगी. सोल्यूशन इसका लेके दिखाएंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, और फिर आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस बाय योरसेल्फ एंड वी विल डिस्कस. तो शुरू करते हैं हमारे इस सेंटेंस से. इट स्टार्ट्स विद द quick brown fox. Do you think? So let's start with the subject. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? Fox के बारे में. Fox क्या है? Fox is an animal, correct? Fox को हम किस में इंक्लूड करेंगे? नाउन में या वर्ब में? नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स, राइट? तो fox क्या हुआ? नेमिंग वर्ड. That means fox is a noun. नाउन है fox, लेकिन fox को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? Quick and ब्राउन. तो क्विक और ब्राउन क्या हुए हमारे? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? हमारे नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. Jumps over the lazy dog. Now fox, what is it doing? It's jumping.
jumps. Now this is an activity, an action in the sentence. And what do we call the words that tell us action of a particular sentence? In a particular sentence we call them verbs. Verbs होते हैं action words. तो हमारे sentence में action क्या हो रहा है? Jumps. Jumps is the action, therefore jumps is verb. Very good. Over the lazy dog. Now over the lazy dog. Dog is again a noun and lazy is adjective. Very good. So हमारा noun क्या हुआ? Fox और dog. Adjective हुआ quick, brown and lazy. Verb is jumps. Quickly. Quickly is adverb and conjunction would be none. हमारे को कोई भी conjunction इस sentence में नहीं दिखा तो हमने लिखा none. यही आपने इन सारे sentences के साथ करना है. You have 5 categories: verb, noun, adjective, adverb, conjunction. 5 categories and these are the sentences. आपको एक एक करके हर sentence में से ये 5 चीजें ढूंढनी है. ठीक है, we'll start from up top. सबसे पहला first sentence लो, column बनाओ, noun, verb, adjective, adverb and conjunction लिखो उसमें और फिर लिखो उसमें words. कौन से sentence में कौन सा word कौन सी category को belong करता है. I am giving you 2 minutes to solve this activity. Pause the video, do this, complete this activity and then start this video again so that you can check your answers afterwards. All the best. Alright, let's discuss the answers. Check करते हैं हम answers कितने अच्छे से ढूंढ पाए. Let's start from up top. The first sentence, it says, she danced gracefully and joyfully at the party. Starting with she. What do you think she is in this sentence? She इस sentence में किस category को belong करता है? Noun है, verb है, क्या है? she के बारे में बात हो रही है, it's a subject और she usually noun की जगह पर यूज हो रहा है, किसी लड़की की जगह पर यूज हो रहा है, तो वो क्या हुआ? This becomes a pronoun. Noun की जगह पर यूज होने वाले words क्या होते हैं? Pronoun. So this is a pronoun. क्या कर रही है वो कौन बता रहा है हमें? Danced. So danced क्या हुआ? Verb. Gracefully कैसे डांस कर रही है? That becomes our adverb. And दो ideas को जोड़ने वाले connectors को हम क्या बोलते हैं? Conjunctions. Joyfully is again what? Adverb. At the party. So she danced gracefully and joyfully at the party. Coming to the second sentence, it says, the teacher and the students eagerly awaited the test results. Now quickly, what's the noun in the sentence? Noun क्या होगा? Students? कोई और noun है इधर? Yes, there's one more. That's teacher. Teacher and student. So teacher and student, both of them are nouns. दोनों को जोड़ने वाला word, connect करने वाला word हुआ हमारा conjunction. Eagerly. Eagerly क्या कर रहे हैं वो? Wait कर रहे हैं. Which is a verb. Action बता रहे हैं हमें. और eagerly क्या हुआ? Adverb. क्योंकि वो action कैसा हुआ वो हमें कौन बता रहा है? Eagerly, that is an adverb. Verb के बारे में बताने वाले words को हम adverb बोलते हैं. कोई भी information अगर हमारे को action के बारे में दी जा रही है तो उन words को हम adverb बोलते हैं. Moving on to the next sentence. Old rusty car. कार के बारे में बता रहे हैं तो कार हुआ noun. These two words become adjective. क्योंकि noun को describe करने वाले describing words को हम क्या बोलते हैं? Adjective बोलते हैं. Sputtered loudly but eventually started. पहले तो हम जब engine को start करते हैं तो जो आवाज़ आती है start होने से पहले engine की और वो start नहीं होती for some reason तो उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? Sputtered. Sputtered loudly. Sputter कैसे करी? Again, this is a verb. Loudly is adverb, but is connecting these two ideas, so this becomes conjunction, but eventually it started. Moving on to the next one. This one says, he
quickly finished homework and then went to the park. उसने अपना homework खत्म किया and then he went to the park. So he becomes the noun. Quickly is the way he finished. That means adverb. Finished is verb. His is pronoun. Homework and is connecting both the ideas. Then went is again a verb to the park. Park is also a noun. Moving on to the next one, the cat, a notorious troublemaker. Cat कैसी है? Notorious है, बहुत ही ज़्यादा naughty है. Troublemaker जो बहुत ज़्यादा तंग करती है, trouble करती है. तो वो हमारे को क्या describe कर रहा है? वो हमें cat को describe कर रहा है. That tells us that it's an adjective. और cat क्या हुआ हमारा? Noun, क्योंकि cat के बारे में बात हो रही है. And then sneaked is कि उसने क्या किया, which tells us the action in the word. तो ये sneaked क्या हुआ? Action. Silently हमें क्या बता रहा है? Action कैसा था? तो वो क्या हुआ? Adverb या adjective? Adverb. Into the room. Then we have they ran. Ran हमें पता है क्या होता है? Action होता है तो verb. ये है pronoun. Shouted again verb. And conjunction. Laughed verb. In the open field. The sunsets on the beach. Beach is a noun. Are always breathtaking. Sunset कैसे होते हैं? Breathtaking, इतने खूबसूरत होते हैं that you are not able to say anything. It's breathtaking. Something which is very beautiful. तो वो क्या कर रहा है? हमारे beach को describe कर रहा है. That's why it's an adjective. Clear? I hope that you were able to identify these 5 parts of speech that we have discussed so far. If you have any other doubt, you can reach out to me directly. As you know, I've showed you my Instagram handle already. आप back channel कर सकते हो. You can reach out to me and I will try my level best to get back to you as soon as I can. Again, you can also write me on Telegram. हमारा Telegram channel join कर सकते हो जहाँ पर आपको मिलेंगे free resources. और the idea behind all of this is कि आपको grammar इस तरीके से समझ में आ जाए कि क्लैट में या किसी भी और लॉ एंट्रेंस टेस्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो. यूजुअली बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हो रही है. डोंट वरी गाइस, कीप फॉलोइंग अस ऑन दिस 9 PM इंग्लिश मैराथन एंड आई प्रॉमिस एट द एंड ऑफ इट you will be able to crack the English language section. Till then, take care, keep practicing, take care of your health in the meantime. All the very best. I'll see you in the next video.